देखिए, बिहार चुनाव का असर दिखने लगा है। भले ही चुनाव अक्टूबर और जो है नवंबर के महीने में होना हो, लेकिन लेकिन उसके पहले असर दिखने लगा है कि बिहार चुनाव के पहले सरगर्मी तेज हो गई है। देखिए, पहले तो आप देखिए कि महागठबंधन की कितनी मीटिंग हो रही है। तेजस्वी यादव रोज रोज राजद कार्यालय जा रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। सभी विधायकों, सभी कार्यकर्ताओं को राजद कार्यालय बुलाते हैं और आनन फानन में तेजस्वी यादव जो है वो मीटिंग शुरू कर देते हैं। इस मीटिंग में कई जो है इस मीटिंग को लेकर कई तरीके के बाद तेजस्वी यादव निकलते हैं, चर्चाएं होती हैं कि क्या कुछ हुआ मीटिंग में। पहले तो 17 तारीख को भी मीटिंग थी दिल्ली में, माफ करिएगा पटना में। 15 तारीख को मीटिंग थी जो कि दिल्ली में। इसके बाद 24 तारीख को मीटिंग रखी गई कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में। और आज जो है तेजस्वी यादव की आज भी राजद कार्यालय पहुंचे थे और आज भी तेजस्वी यादव ने मीटिंग की है। इस मीटिंग में कई लोग मौजूद थे क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो मीटिंग के दौर शुरू है। वहीं एक बड़ी खबर आई, देखिए सपा सांसद अफजल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनके उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि क्या तेजस्वी यादव की पार्टी राजद में सपा सांसद जाएंगे। क्या जो है अब साथ में जो है कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार सकता है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि अगले साल यूपी में चुनाव है, इसलिए चर्चाएं तेज हैं इस बात को लेकर कि अब मुलाकात हुई है बंद कमरे में, और उस समय तेजस्वी यादव राजद कार्यालय में ही थे। तो अब मुलाकात हुई है तो हो सकता है कि कुछ बात हो, कुछ चीजों को लेकर जो है वो चर्चाएं हैं, क्योंकि अफजल अंसारी पहुंचे थे। वहीं इधर देखिए सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में भी तल्खियां कम नहीं हो रही है। चूंकि चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इधर सम्राट चौधरी ने भी जो है तीखी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि कल तेजस्वी यादव पासी समाज के लोगों के बीच पहुंचे थे और तारी का वहां पे कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो तारी को फिर से चालू करेंगे। तारी के जो नियम है उसको फिर से लाएंगे, क्योंकि शराबबंदी हो गई तो तारी जो है वो भी बंद हो गया। तो इससे पासी समुदाय समुदाय के लोगों को काफी दिक्कत हुई है, भूमिहीन हो गए हैं लोग। तो इसलिए तेजस्वी यादव ने वादा किया। इस पर सम्राट चौधरी ने तंज कसा और तेजस्वी यादव को कहा कि आप कानून जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं लाए, सत्ता में थे तो आप तो लाए नहीं। अब इस पर तेजस्वी यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। तो चुनाव आने से पहले खूब बयानबाजियां हो रही हैं, खूब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो रहा है। अब इधर अब कुछ दिनों में सीट बंटवारा होगा। सीट बंटवारे पे देखिए अब जेएमएम की नजर आ गई है। 12 सीटों की लिस्ट दे दी है तेजस्वी यादव को और कहा है कि इन 12 सीटों तो हमें आप दे ही दीजिए। कितनी सीटें देंगे तेजस्वी यादव? अभी तो मुकेश सैनी की भी डिमांड है, कांग्रेस की भी डिमांड है, पशुपति पारस अगर आते हैं तो उनकी भी डिमांड है। तो इन सब लोगों के साथ तेजस्वी यादव के जो डिमांड अब कर रहे हैं, पशुपति पारस भी डिमांड कर रहे हैं, तो जेएमएम का दबाव आया है। तो कैसे संभालेंगे तेजस्वी? देखिए चर्चाएं हैं कि तेजस्वी यादव सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकते हैं। 25 सिटिंग विधायक हैं, उनका टिकट भी काट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन 5 सालों में अच्छा काम नहीं किया है। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव उन लोगों को जो है वो टिकट भी उन लोगों का काट दे। तो अब ऐसे में नए कुछ लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे, लेकिन जेएमएम ने यहाँ 12 सीटें मांगकर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। इधर देखिए एनडीए में भी तैयारी हो रही है। एनडीए में भी आज उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान हो गया है कि अब गलती नहीं सहेंगे, अब जो है जो गलत हुआ उसको नहीं सहेंगे, चेता दिया है। यानी कि अगर बीजेपी सोच रही है कि मांझी को ठीक है सीट मनचाही दे देगी, चिराग को दे देगी और जदयू को तो देना ही है, और उपेंद्र कुशवाहा को कम सीटों पर निपटा दे, तो ऐसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी अच्छी खासी सीटें चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को अच्छी खासी सीटें चाहिए। आज वाल्मीकि नगर में उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी को जो है, बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कह दिया कि जो गलत हुआ है वो हुआ है, और कहीं ना कहीं उनको भी अच्छी खासी सीटें तो चाहिए होगी। तो कैसे आने वाले दिनों में सीट बंटवारा होगा, ये देखने वाली बात होगी। महागठबंधन और एनडीए दोनों में पेच फंसेगा, और जब सीट बंटवारा होगा तो गठबंधन के जो धागे हैं वो खुल गए। कोई अगर दल इधर उधर हो गया तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। प्रशांत किशोर का दरवाजा तो खुला ही हुआ है, कोई भी दल प्रशांत किशोर के पास जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब ऐसा जब सीट बंटवारा होगा और मनचाही टिकट नहीं मिलेंगी, तो ये सब तो लाजमी है। इधर तेजस्वी यादव के ही कार्यकर्ताओं ने
यानी कि राजद के कार्यकर्ताओं की खबर आई। इस खबर की पुष्टि, इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते। ये वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लखीसराय का वीडियो है जहां राजद कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और उनके तरफ से जो है ये निकल कर आता है पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद से चर्चाएं होने लगी। राजद की तरफ से कहा गया कि गलती से उनके मुंह से निकल गया है। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। वहीं नेहा सिंह राठौर भी चर्चा में है। सरकार पर तीखी आलोचना की तो एफआईआर हो गया। उसके बाद जो है खूब ट्वीट कर रही हैं और इसके बाद भी जो है ट्विटर पे पोस्ट किए जा रही हैं। उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी हुआ है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ, क्योंकि उनके वीडियो को पाकिस्तान में और सराहा जा रहा था और इंडिया के खिलाफ जो है यूज किया जा रहा था। इसलिए जो है अब उन पर भी एफआईआर हुई है। लेकिन इस पर जो है काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ जो है अभी उन पे एफआईआर हो रहे हैं तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी है। तो अब चुनाव से पहले बिहार में हलचल तेज है। एक तरफ पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर पूरा देश दुखी है, तो अब उस पे भी बयानबाजियां हो रही है। हालांकि विपक्ष ने कह दिया है कि हम सभी लोग सरकार के साथ हैं, हम सभी लोग सरकार के साथ खड़े हैं। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे सीट बंटवारा हो रहा है। जो इतनी मीटिंग तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आखिर कितनी सीट देंगे अपने सहयोगी दलों को। फिलहाल इस लाइव के लिए इतना ही। क्या लगता है बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।